हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के लिए मैथ का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हमने पिछले तीन लेक्चर में हमने पढ़ चुके हैं कि ग्राफ विधि से हल निकालना, उसके बाद हमने पढ़ लिया है विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हल निकालना, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना। आज जो हम हल निकालेंगे, जिस क्वेश्चन का हल निकलेगा वो हम निकालने जा रहे हैं ब्रज गुणन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये हमारे दो समीकरण दिए रहते हैं, तो चूँकि युग्म है तो पेयर है तो दो समीकरण तो दिया ही रहेगा। इस समीकरण में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू कहें या प्लस कहें c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 का मान निकालते हैं और हम निकालते हैं आपको b1 अपॉन b2 का मान निकालते हैं, हम निकालते हैं c1 अपॉन c2 का मान निकालते हैं। इन सभी का हम मान निकालने के बाद हम इसकी तुलना करते हैं। अगर हमारा a1 अपॉन a2 अगर बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 का, तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और अगर हमारा a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और ये बराबर है c1 अपॉन c2 के, अगर तीनों जो है रेशियो बराबर है तो हम इसे कहेंगे मेनी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? मेनी सॉल्यूशन, यानी इसमें अनेक हल निकलेंगे, यानी एक ही लाइन पे दूसरी लाइन भी है। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन यानी यहाँ पर जो है एक दूसरे से क्या करेंगे, कट करेंगे, यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकलेगा और उसके बाद a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो इसे हम लोग कहेंगे नो सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि एक लाइन दूसरे लाइन के समानांतर है, और एक लाइन जब दूसरे लाइन के समानांतर होती है तो इसका क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ये आपस में कहीं भी कटती नहीं है, आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए अब हम इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में हम देखें कि ये x है, हमारा फॉर्म जो रहता है वो सिर्फ प्लस में रहता है, माइनस में नहीं रहता है। तो हम इसे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, और प्लस माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, इस समीकरण को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसे 3x प्लस माइनस का 9y और प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कहने का मतलब है हमें इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम जब भी बात करेंगे कि y का गुणक कौन है, तो y का गुणक हम कहेंगे ये माइनस का 3 है। ये फ्री टर्म यानी बिना xy क्या है, तो -3 है, न कि 3 है, यानी हमें यहाँ पे प्लस होना चाहिए। प्लस तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया। ये तो प्लस मानेंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, ये प्लस मानेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा। अब देखें हम a1 अपॉन a2 हम देखें, a1 अपॉन a2 देखें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3, इसके साथ कुछ नहीं है, 1 इसके साथ 3, ये हो जाएगा। उसके बाद देखा हमने b1 अपॉन b2, और b1 अपॉन b2 मतलब माइनस का 3 और माइनस का 9। देखिए कैसे आ गया। इसको हम मान के चले कि ये माइनस जो है ये 3 के कारण है, 3 में है, और ये -9 में है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा, और ये क्या हो जाएगा 1/3। अब उसके बाद हम निकालेंगे c1 अपॉन c2, और c1 अपॉन c2 जो निकाला वो है हमारा -3 अपॉन माइनस का 2 यानी 3/2। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। और जहाँ हमको मिल गया कि ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। क्लियर? नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि दोनों जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो दोनों पैरेलल होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हम सबसे पहले वही a1 अपॉन a2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2/3,
और फिर हम निकालेंगे b1/b2 और ये निकाला, इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 और इसके साथ 2। हमने देखा कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो देखा कि बराबर नहीं है तो हमें तीसरा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, और तब हम इसको क्या कह दीजिए, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इस सॉल्यूशन को हमें निकालना पड़ेगा, और आज जो हम निकालने जा रहे हैं इस चैप्टर के अनुसार जो निकालने जा रहे हैं वो हमें ब्रज गुणन विधि से निकालना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था, इस इक्वेशन में जो भी राइट हैंड साइड में जो भी दाएं तरफ दिया हो नंबर, उसको हम क्या करेंगे, सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, यानी कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 2x + y और -5 = 0, और यहाँ लिखेंगे 3x + 2y और -8 = 0। इस तरह से लिखने के बाद हम x का मान निकालेंगे, और x का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं इस लाइन के ऊपर। अब हम देखें कैसे निकालेंगे। x निकालना है, x को छुपाओ, x निकालना है, x को छुपाओ, और उसके बाद देखो यहाँ ऊपर में, देखो यहाँ, तो यहाँ पे देखा इसका y के साथ कॉफिशिएंट कितना है 1, और तिरछा नीचे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कॉफिशिएंट ये कितना है, तो -8। -8 क्यों आया, क्योंकि आपने वहाँ हमने बता दिया है कि देखिए यहाँ पे हम लोग प्लस लेके चलते हैं, माइनस है इसलिए प्लस। अब माइनस अपने मन से रखिए। अब नीचे यहाँ तक आ गए हैं, इसके बगल में जाइए और यहाँ से ऊपर की चलिए, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे कितना है -5। ये हमारा आ गया ऊपर का हिस्सा। अब हम चलेंगे नीचे का हिस्सा निकालने के लिए इसका। तो नीचे का हिस्सा निकालने के लिए अब न देखेंगे हम x, न देखेंगे y, वो टर्म देखेंगे जो x y से फ्री हो, और x y से फ्री टर्म ये है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद तो आते हैं यहाँ साइक्लिक ऑर्डर में चले, तो अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे तो 2 × 2 और दोनों प्लस का है तो 2 × 2, और उसके बाद जब यहाँ से यहाँ आ गए हैं तो अब बगल में जाए और यहाँ से ऊपर चढ़ जाएँ, यानी 3 × कुछ नहीं है तो 1, यानी माइनस अपने मन से 3 × 1। ये आपका x का मान निकालने जा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, -8, और ये देखिए माइनस और माइनस प्लस, और 5 × 2 = 10/4 -3, और ये हो जाएगा 2/1। ये हमारा आ चुका है। अब हम निकालेंगे आपको y का मान, और y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए x को छुपाया, तो y का मान निकालने के लिए y को छुपाएंगे, और जैसे हम y को छुपाया तो देखिए ये बन गया, y के बाद कौन है, तो -5, ये यहाँ से तिरछा चला तो -5 × 3। अब यहाँ तो आ गए हैं तो इसके बगल में चलो, अब यहाँ से ऊपर चले जाओ, ये कितना है, माइनस तो अपने मन से देंगे, -8/2 × 2, हाँ, -8 × 2, और नीचे, और अब फिर नीचे लाना हो तो वही देखेंगे, न x वाला देखेंगे न y वाला देखेंगे, फ्री टर्म देखेंगे, और फ्री टर्म में देखिए इसके बाद कौन सा आता है, ये आता है। तो हम देखा कौन सा, हमने देखा 2 × 2 माइनस अपने मन से यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ से चलेंगे 3 × 1, 3 × 1, ये आ गया। अब हम देखें तो यहाँ पर हो गया -15, और यहाँ हो गया प्लस का 16/4 -3। ये देखिए नीचे का एक ही आएगा, नीचे का एक ही आएगा, = ये हो गया 1/1, और ये हो गया 1, यानी x बराबर कितना मान निकला, 2, और y बराबर कितना निकला, y बराबर 1। और इस तरह से हम देखें, इसको चेक भी कर सकते हैं। x की जगह 2 रखा तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह 2 रखा तो ये हो जाएगा अपना 4, और y की जगह 1 रखा तो ये 1, 4 + 1 5 आ गया। अगर इसको चेक करना चाहें तो हम देखें 3x यानी 3 × 2 6 है, और ये 2y यानी 2 और 6 + 2 = 8। इस प्रकार से हमारा जो आंसर निकला है वो सही निकला है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो है सवाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा चिन्ह को लेकर जागरूक रहना पड़ेगा, चिन्ह के प्रति अलर्ट रहना पड़ेगा। नाउ नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0। नाउ वी विल फाइंड a1/a2, और ये इक्वल हो जाएगा 1/3। फिर हम करेंगे b1/b2, ये हो जाएगा -3/-3 = 1/1। a1/a2 not equal to b1/b2, not equal to b1/b2। So unique solution,
यूनिक सॉल्यूशन, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन को अब कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए x और y अलग से निकालना पड़ेगा। x बराबर क्या करते हैं, इसके लिए x को छिपा लेते हैं। अब छिपाने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, -3 इंटू माइनस का 15, माइनस अपने मन से और क्या करते हैं नीचे से ऊपर, तो -3 इंटू -7, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे निकालने के लिए हम लोग बिना एक्स वाई वाले को छुपाते हैं। अब इसको करेंगे ऊपर से नीचे, 1 -3, 1 इंटू -3, माइनस अपने मन से, अब नीचे से ऊपर 3 इंटू -3, 3 इंटू -3, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 45, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 21, ये क्या हो जाएगा, -3, ये माइनस और माइनस प्लस और 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा, ये 24, ये क्या हो जाएगा 6, 6 4 जा 24, आ गया x का मान। अब हम y का मान निकालेंगे। y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y को छुपाएंगे, y के बाद क्या आया, -7 इंटू 3, -7 इंटू 3। अब क्या करेंगे, नीचे आ गए, -15 इंटू 1, तो -15 इंटू 1, ये हो गया। और नीचे वाला वही होगा जो x में होता है, वही y में भी होता है, ठीक है। तो 1 इंटू -3 और -3 और -3, आप चाहें तो डायरेक्ट इसको 6 लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको 6 लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करें, ये क्या हो जाएगा, -21, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15, और ये क्या हो जाएगा, -3, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस घटेगा तो क्या हो जाएगा 6, वो भी क्या होगा माइनस का, और ये क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू -1 आंसर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें -1 रखा, -1, यहाँ पे सॉरी x की जगह कितना रखा 4, और y की जगह माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू -1, माइनस का 3 और माइनस प्लस का 3, देखिए -7 आ गया, ये 7 -7। इसमें चेक करना चाहें तो इसमें भी चेक कर सकते हैं। देखें 3x की जगह कितना लिख सकते हैं 12, 3x की जगह कितना लिख सकते हैं 12, और y की जगह -1, तो 3 और -1, तो -3 और माइनस माइनस प्लस का 3, 15 और माइनस का 15 कैंसिल, खत्म। तो इस तरह से हमारा सवाल का जो सॉल्यूशन निकला है, x बराबर कितना निकला है 4 एंड y बराबर -1 आंसर। ये हमारा आंसर निकल चुका है। नाउ नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट दिस क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2x + 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ है a - b x, a + b y और 3a + b - 2। अब ये क्या करेंगे हम, अब इसका जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। पहले तो निकालूंगा क्या, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। देखते हैं क्या आता है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो a1/a2 बराबर कितना है, ये 2/a - b, और क्या निकला b1/b2, ये कितना है 3/a + b, और तीसरा हमने निकाला ये क्या है, ये निकला हमारा c1/c2 इज इक्वल टू क्या है, ये क्या है आपको 7/3x + 3a + b - 2, ये निकला। और ये कंडीशन दिया है, ये कंडीशन दिया है कि मेनी सॉल्यूशन,
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ये इक्वेशन कैसा है? इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन, इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन। जब मेनी सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 बराबर हो जाएगा c1/c2। और ये जब मैंने बराबर किया तो आप देखिए आपको क्या मिल गया, a1/a2 यानी कि 2/a-b बराबर 3/a+b, और उसके बाद क्या मिला है, ये c1 कितना है 7/3a+b-2 ये मिला है। अब हम देखें इसमें तीन चीज़ है, मेनी सॉल्यूशन कहा है इसलिए तीनों बराबर होगा। अब हमने a और b का मान ज्ञात करना है, तो ये देखिए ये 2/a-b, 3/a+b और 7/3a+b-2 के बराबर है। इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होगा, तीनों आपस में बराबर होगा। तो अब हम कौन सा ले रहे हैं, हम ले रहे हैं इसको और इसको बराबर कर रहे हैं, और देखिए बराबर करने पर क्या प्राप्त होता है, बराबर करने पर क्या प्राप्त होता है। बराबर करने पे आपको प्राप्त क्या होता है, ये देखें 2/a-b इज इक्वल टू 7/3a+b और -2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमें क्या निकलेगा, एक इक्वेशन निकलेगा। देखते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7a-b इज इक्वल टू 3a+b-2। अब यहाँ पे जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखिए और क्या लिख सकते हैं, 7a-7b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये होगा आपको 2 × 3 6 a + 2b-4। अब हम सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, क्या हो जाएगा 7a - 6a - 7b। ये देखिए 7a माइनस का 6b प्लस था, इधर आया माइनस का 7b, और इधर इसको लाया तो माइनस का 2b, और ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। और ये क्या लिखा हमने, इसको लिखा a, और इसको क्या लिखा हमने माइनस का 9b, और इसको क्या लिखा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक इक्वेशन मिल चुका है a और b के रिस्पेक्ट में। अब हम इसको और इसको इक्वल करें, इसको और इसको इक्वल करें, चलिए इसको और इसको इक्वल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको और इसको इक्वल करें तो यानी 3/a+b इज इक्वल टू 7 क्या है 3a+b और -2। अब इसको इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, इसको भी पहले कर सकते हैं या इसको भी पहले, लेकिन हमने देखा क्या कि इसका 3 और इसका 3a तो 9a, और इसका 7 और इसका, तो इसको 9 जो आ रहा है इसको बड़े वाले को इधर लिखें, यानी बड़े वाले को इधर लिखने के लिए इसको मल्टीप्लाई पहले। इधर मैंने देखा कि देखो 2 है और 3a है, तो 2 3 = 6 होगा, लेकिन यहाँ 7 ही हो रहा है, तो हम 7 इसको पहले लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3a+b-2 और इज इक्वल टू 7a+b, और तब हम देखें 3 3 = 9a प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3b और माइनस का 3 2 = 6 और बराबर 7a, और इधर हो जाएगा प्लस 7b। अब हम सबको ले आते हैं एक तरफ, 9a प्लस माइनस 9a माइनस 7a और प्लस 3b और माइनस का 7b, और उसके बाद माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। और अब देखिए ये हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा एक प्लस का है एक माइनस का है, घटेगा तो 7 में से 3 यानी कि क्या हो जाएगा
4b और 7 का साइन माइनस का और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। छोटा करना चाहें इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा करेंगे? देखो 2 से सब डिवाइड हो रहा है, 2 कॉमन ले लिए, a माइनस 2b, a माइनस 2b और यहाँ 3 इज इक्वल टू 0, इसलिए हम लिख सकते हैं a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट भी निकल चुका है, अब इक्वेशन सेकंड भी निकल चुका है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो इसको सजा करके एक जगह लिख देते हैं, एक जगह लिख दे, जैसे है आपको ये देखें, एक जगह लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। a और माइनस का 2b और माइनस का 3, क्योंकि हमें छुपाने में दिक्कत नहीं होती है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, इज इक्वल टू 0। और अब देखें a को छुपाया, अब यहाँ एक्स वाई में नहीं है, अब यहाँ एक्स वाई तो खत्म हो चुका है, ए बी में हमें ए बी का मान निकालना है। क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि आपको ये जो सॉल्यूशन दिए हुए थे, ये इक्वेशन दिए हुए थे, ये दिए हुए थे कि इसमें क्या है? मेनी सॉल्यूशन है। तो मेनी सॉल्यूशन का मैंने इसमें क्या किया? कंडीशन लगाया, और मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन लगाने के बाद इसमें से ये जो सॉल्यूशन बचा इक्वेशन ए बी में है, ये क्या है? अब यहाँ इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ए को छुपा लिया, ए को जब छुपा लिया तो उसके आगे से चलो ए बराबर, ए को छुपाया है तो ए लिखो, अब बी को छुपाओगे तो बी लिखना, आगे बस ए को छुपाया तो ए बराबर, लाइन खींच दीजिए, क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे -9 और माइनस का 3, और अब नीचे पहुंच गए तो यहाँ नीचे से ऊपर माइनस तो अपने मन से लिखना पड़ेगा, -2 × 4। ठीक है, अब उसके बाद नीचे वाला लिखना पड़ेगा, नीचे वाला में इसको छुपाना पड़ेगा, इसको छुपाना पड़ेगा बिना एक्स वाई, यानी इसको छुपा दीजिए। तो अब तो यही दोनों बचा ना, तो इसको और इसको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 और माइनस का 2। क्लियर? और माइनस अपने मन से देते हैं, यहाँ से नीचे उतर गए, अब बगल में जाओ, बगल से क्रॉस में ऊपर 1 × माइनस का 9, 1 × माइनस का 9। अब आप देखें कितना हो रहा है, इस a का मान जरा देखें, यहाँ पे हो रहा है ये माइनस माइनस प्लस, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 9 3 जा 27, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये आ गया कितना? 8 अपॉन, नीचे में देखें अब ये माइनस का 2 और ये माइनस और माइनस प्लस यानी 9 का 1 से 9। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 27 और 8 35 और नीचे कितना हो जाएगा? 7, यानी कि कितना आ गया? 5। एक ए का मान कितना आ गया? 5। अब हम बी का मान निकालना चाहेंगे, बी का मान के लिए हम देखें, बी का मान के लिए देखें तो अब क्या करेंगे? बी को छुपाएंगे, इस बी को, यही दोनों है, इसमें बी को छुपा दिया, बी को छुपाया तो हम क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ चलेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये 4 को यहाँ पर कुछ भी नहीं है यानी 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, तो 4, इसको लाइन खरीद दीजिए पहले तो, 4 × 1। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ चले जाएंगे, -3 × 1, क्या हो जाएगा? माइनस तो अपना देंगे, -3 × 1। अब चलेंगे नीचे में, तो वही चीज़ रहता है जो इसमें रहता है, जो इसमें रहता है, तो नीचे वाले को कोई दिक्कत नहीं है, चलो लिख दिया 1 और माइनस का 9। ये देखो सॉल्व किया तो 4 1 जा 4, और दूसरा यहाँ क्या हो जाएगा? ये माइनस, क्योंकि यहाँ एक ही माइनस है ना, तो माइनस और माइनस प्लस, और 3 1 जा 3, और नीचे में ये चले, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? -2। कितना हो जाएगा? -2। और ये देखिए ये क्या है? ये है माइनस और माइनस प्लस, कितना हो गया? 9 1 जा 9, कितना हो गया? 7, कितना हो गया? 7 इज इक्वल टू 1। ये हमारा निकल गया, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1 आंसर। अब लेकिन हम चेक भी कर लें कि हमारा सॉल्यूशन सही आया या नहीं आया। देखिए अब चेक करते हैं, इसके लिए हमने क्या किया? a के लिए 5 रखा और b के लिए 1 रखा, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। a के लिए कितना रखा? 5, और b के लिए कितना रखा? 1, कितना आ जाएगा? 5 में से 1 4, यहाँ दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 3 4 जा 12, ये 12 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? b यानी 1, हाँ, और माइनस का 2 कितना आ जाएगा? ये देखिए
ये तीनों आ जाएगा आपको 12 और 1 13, 13 में से 2 चला गया तो कितना बचा, 13 में से 2 चला गया 3 5 जा 15 और 15 प्लस 1 16 है, 16 में से 2 चला गया तो कितना बचा 14। अब ये देखिए कहता था मेनी सॉल्यूशन 2 का दुगना यहां पे है, 3 का दुगना यहां पे है और 7 का दुगना यहां पे है, इसलिए हमारा सवाल सही। 2 का डबल यहां, 3 का डबल यहां और 7 का डबल यहां, हमारा सवाल सही। नाउ नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूं कि इस तरह के जो सवाल हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। यहां पर दिया हुआ है मेनी सॉल्यूशन और आपने मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन लगाया और निकाला। इसी तरह से कहीं दिया रहेगा यूनिक सॉल्यूशन। तो दोस्त मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल के बेल आइकन को दबाकर हमारे सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन पाते रहें। मैं लगातार और हर एक्सरसाइज को किल करूंगा, आपके साथ एग्जामिनेशन तक टिका रहूंगा। थैंक यू वंस अगेन।